हाँ बोलो। सर आज भी वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले सम करेंगे थोड़े। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट मेजर उस दिन किया था ना। हाँ सर। हाँ, तो आज दूसरा एप्लीकेशन सिखाऊंगा, मैक्सिमम मिनिमम। ओके सर। ठीक है, चलो हाँ सर। स्टार्ट। यस सर। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम। सो आज का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा नहीं सिखाया है ना पहले? नहीं हाँ सर। सर, नहीं सिखाया नहीं सिखाया। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। सपोज किसी फंक्शन का ग्राफ मान लो ऐसा है, तो इसमें अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा। यहाँ पर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा। पॉइंट बी पर यस कहते सर। हैं। यहाँ पर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा पॉइंट सी पर। ये ग्राफ है कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का। तो dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, मालूम है? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा? ये वाले टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव। नेगेटिव सर। वेरी गुड। ये वाले टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। और इसका ये जीरो। वाले टेंजेंट का स्लोप, तो ये जीरो। जीरो आपने बताया, हाँ सर। ये पॉजिटिव आपने बताया, ये नेगेटिव आपने बताया, मैंने नहीं बताया। तो इतना अगर समझ आता है आपको तो आप खुद सोचिए कि dy बाई डी एक्स को ध्यान से देखो। तो dy बाई डी एक्स के नेचर को देखोगे तो नेगेटिव था, फिर जीरो हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया। ऐसा दिख रहा है? हाँ सर। यस अच्छा। सर। जैसे जैसे x इंक्रीज होता चला गया, नेगेटिव नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव हो गया। यस सर। ये ऑब्जर्वेशन दिख रहा है आपको? यस सर। यस इस सर। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। हाँ सर। यस सर। अच्छा, तो कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। हाँ सर। मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब y को दो बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको हम लोग पढ़ते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव होगा। हाँ सर। यस सर। ये तीनों ऑब्जर्वेशन में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। तो जब ये तीनों ऑब्जर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है तो अब इन तीनों ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इफ
dy by dx is equal to 0 at a point and d2y by dx square is positive at that point, then that point will be point of minima. दिख रहा है ग्राफ में कि पॉइंट भी पॉइंट ऑफ मिनिमा है. हाँ सर. And corresponding value of y is called minimum value. कोई दिक्कत? No, sir. No No, sir. sir. मतलब इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ये जो है मेरा x और इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये जो y है, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू. Yes, sir. और ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा. आया समझ में? हाँ सर. Yes, sir. तो कोई फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करेंगे. 0 से इक्वेट करने पर जो x का वैल्यू मिला उस x के वैल्यू पर उस फंक्शन के डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेक करेंगे. अगर पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा. कॉमन सेंस है. Yes sir. है ना? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए. Okay.
हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े? No, sir. सर, हेलो सर। बोलो। सर हाँ बोलो ना। ज्ञानेश्वर सर ने अभी MT2 का वो भेजा है सिलेबस। हम्म तो सर उसमें मॉड्यूल से जो बोलो क्वेश्चंस बोलो, है सुन वो रहा भी, हूँ। मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी आएंगे। क्वेश्चन तो कोई मतलब ऐसा नहीं आएगा कि जो क्वेश्चन तुमको पहले मॉड्यूल में सेम टू सेम मिला हो, ऐसा तो कभी नहीं पूछेगा बेटा। नहीं मतलब वैसे वाले, क्योंकि हम लोग का मॉड्यूल का हुआ प्रैक्टिस नहीं तो हम एक्सरसाइज वाले। अरे तो वैसे वाले ऐसे वाले नहीं, जैसे तुमको क्लास में कराए गए हैं क्वेश्चन, और तुम उसका जितना प्रैक्टिस करना है उतना प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके सर। मतलब जितने टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं वो सब क्लास में कराए गए हैं। अब प्रैक्टिस तुम उसमें जितना चाहो उतना कर सकते हो, मॉड्यूल से करो और बुक से करो, बुक मतलब कुछ भी करो। लेकिन ओके ये सर। सोचोगे कि जो हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ सर। समझे? हाँ सर। वो मॉड्यूल क्या, वो कहीं किसी बुक से सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। हाँ सर। आगे बढ़ूं? हो गया सबका? हाँ सर। Yes. चलिए अब ऐसे देखिए, केस 2। सपोज कोई फंक्शन ऐसा है, तो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, मान लो ग्राफ, पोर्शन ऑफ ग्राफ, जो भी कहना है। इसमें अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें इधर कहीं, तो कुछ ऐसा होगा। हाईएस्ट पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसा होगा, है ना? इधर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसा होगा। और dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो इस पॉइंट A पर, ये टच नहीं हो रहा है, समझ लो टच होगा, इस पॉइंट B पर और इस पॉइंट C पर देखो। A पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? नेगेटिव सर। बोलो, A पर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा ना? यस सर। Yes, sir. देखो एक्यूट एंगल है। B पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो, यस C सर। पर स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव। यस सर। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन ये समझ में आया आपको कि अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy बाई dx को देखें, तो dy बाई dx पॉजिटिव, पॉजिटिव से जीरो होता है, जीरो से फिर नेगेटिव होता है, ऐसा है ना? Yes, sir. Yes, sir.
तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि dy by dx is decreasing function of x. Yes, sir. Yes, sir. So dy by dx is decreasing function of x. अच्छा, अब अगर dy by dx x में डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब है कि dy by dx को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, which is d2y by dx square, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, Yes, sir. है ना। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें तो अब हम ये कह सकते हैं फाइनली कि इफ dy by dx is 0 at a point x and d2y by dx square is negative at that point, then that point will be point of maxima. And corresponding value is called मैक्सिमम वैल्यू। समझ आया? Yes, sir. सो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में ये जो पॉइंट हुआ इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, Yes, sir. Yes, sir. और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू मिला ये होगा मैक्सिमम वैल्यू। Yes, sir. Yes, sir. तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ध्यान देना कि मैक्सिमा पूछ रहा है या मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक Okay, है? sir. Yes. Yes, sir. तो मैक्सिमा पूछेगा तब तो x का वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू। Okay, sir. जल्दी से तू कॉपी
Done, sir. Done, sir. Done, sir. पीसीबी पीसीबी है पूरा। ये क्या था? नहीं। हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो ये तो एंट्री समझाना नहीं था, है इसलिए कॉलेज इतनी में। कहानी बताए। अगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान जरा लो तुम देख इसमें लो से ना एक कुछ बार। भी याद नहीं रहा तुम्हें, तुम भी देख लो ना, तुम्हारे फोन में भी सुनाई नहीं मैसेज दे रहा आया फाइनली है। Sir, your voice is not. तुम्हारे फोन में भी तो मैसेज आया है ना। अरे अरे कंपलसरी कौन लिखा है तो बोल रहा है करती हूँ, साथ नहीं में? लिखा है तो नहीं करती हूँ। ओ क्या बोलती हो आप? म्यूट कर दूंगा सबको। बट करना मैं जरूर। आवाज आ रही है अब? हाँ सर, अभी बोलो। Yes, हाँ sir. सर, आ रही है। कोई बोल रहा था। हाँ, ठीक है, देखो तो ये तो फंडामेंटल था। अब इन दोनों बातों को मिला दें तो हम लोग एक स्टेप वाइज प्रोसीजर बता सकते हैं, जिससे कि मैक्सिमम मिनिमा दोनों बता सकते हैं। तो स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर finding maxima and minima. Maxima and minima. So first step, find dy by dx. Second step, equate dy by dx to 0 and find values of x known as critical points. Step 3, अब जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट मिल गया तो अब क्या करेंगे हम लोग,
Find d2y by dx square. That is d by dx of dy by dx. अब जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है वो क्रिटिकल पॉइंट d2y by dx स्क्वायर में पुट करके देखेंगे. If d2y by dx square at x is equal to xc, या if नहीं करो ऐसा कर लो, फाइंड. ये निकालिए. ये निकालने के बाद देखेंगे अगर d2y by dx स्क्वायर में क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू पुट करने के बाद पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है xc इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा. Minimum. अगर ये नेगेटिव आया इसका मतलब है कि xc इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ठीक है. जीरो Yes, भी आ सकता है, sir. बट जीरो आएगा तो मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं होता है, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं. वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बट एक लाइन लिख देता हूं. और अगर ये जीरो आ जाता है तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं. वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तो आप लोगों को वो सब नहीं मिलेगा. नॉट टू स्टडी, यही समझ लीजिए. ठीक है. Yes, sir. तो ये Yes, sir. स्टेप वाइज प्रोसीजर अगर फॉलो करोगे तो आपको मैक्सिमा मिनिमा किसी फंक्शन का निकाल सकते हो. अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे. ये पांचों स्टेप कॉपी कर लीजिए. Done, sir.
Done, sir. आई आवाज? Yes, sir. यस सर। ठीक है। ठीक है, चलो तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लिख लिया सबने ना? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। तो फटाक से 2 सिंपल क्वेश्चन देते हैं, कोशिश कीजिए करने का। Okay, sir. Yes, sir. तो कुछ इजी वाले क्वेश्चंस करो, उसके बाद देखेंगे डिफिकल्ट वाले। सिंपल ऊपर में जो स्टेप लिखा है ना, उसी को फॉलो करना है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से इसको कोशिश करो।
आया आंसर? आया Yes, आंसर? sir. Yes, sir. दोनों हो गया? सबका हो गया? या किसी को बताने की Yes, sir. जरूरत है? Yes, sir. Yeah, sir. चलो बता देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए बता देता हूँ। चलो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा था कि dy by dx निकालिए, Yes, sir. तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होगा? 50x Minus 10. -10। वेरी गुड। सेकेंड स्टेप बोला था कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद 0 से इक्वेट कर दीजिए, Yes, sir. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 by 5. 1 by 5. 1 by 5. फिर मैंने कहा था कि d2y by dx स्क्वायर निकालिए, Yes, sir. Yes, sir. इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? 50 मिलेगा, हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। 50 Yes. कैसे, मतलब समझा नहीं। अरे 50x माइनस 10 का डिफरेंशियल क्या होगा? 10 का 0, 50x का 50। समझा कि Yes, नहीं? sir. नहीं समझा सर। ओ भाई साहब, ये जो d2y by dx स्क्वायर है, ये क्या होता है? ये होता है dy by dx का दोबारा से डिफरेंशिएशन। हाँ आया सर। ना? हाँ सर। तो 50x माइनस 10 को दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? हाँ सर, समझ गया सर। हाँ सर। समझा? 50, हाँ सर समझा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1/5 जो मुझे मिला है, ये 1/5 क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है। Yes, sir. क्वेश्चन में पूछा क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछा है। Yes, अगर sir. x इज इक्वल टू 1/5 ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देंगे तो जो मिलेगा वही y मिनिमम होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो y मिनिमम क्या हो गया? (25x²) मतलब 25 इंटू 1/5 का स्क्वायर। Yes, sir. उसके बाद क्या है? माइनस, देखना क्वेश्चन में क्या है। 5. 25x² प्लस 5 माइनस 10x। Plus 5 minus तो 10x. प्लस 5 Plus माइनस 10. दैट इज 10 इंटू ऐसा, तो ये हो गया 1 प्लस 5 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 4 आंसर होगा, Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब यस सर। ठीक है। अच्छा, सर। इसी तरह दूसरा वाले में सर dy by dx निकालोगे क्या होगा? Minus 2 into 2x x minus 3। minus. यस सर। Yes. तो इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल टू 3 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब d2y by dx स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा? -2. -2 होगा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। विच इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब x इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। Yes, sir. अच्छा, तो ये अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है
तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा? x इज इक्वल टू 3 पुट कर दो तो 9 आया समझ में? Yes, sir. यही आंसर आया था। Yes, sir. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम्म, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो चलो कुछ पहले इजी वाले कुछ क्वेश्चन देता हूं। चलिए कुछ आसान क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम के करके देखिए। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी से करके देखिए।
हुआ कुछ? बोलिए। सर लास्ट वन बाकी। ठीक है, जैसे ही हो जाए बोल दीजिएगा। ओके सर। Done, sir. हुआ? यस सर। Yes, sir. फर्स्ट का क्या आंसर आया? 8। अच्छा, अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले dx बाई dt निकालेंगे। तो dx बाई यस dt हो गया सर। -2t + 4। तो इसका मतलब है t = 2, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। यस सर। Yes, sir. फिर d2x बाई dt² निकालेंगे तो -2, यस सर। नेगेटिव। यस सर। ये हमारा मैक्सिमा हो गया। तो यस x का सर। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? t की जगह 2 पुट कर दीजिए। तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 + 4। तो ये हो गया -4 + 8 + 4। तो x = 8 आंसर हो गया। सबको आया था ये आंसर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सेकेंड वन बताओ। इसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछा है। Maximum. यस सर। अच्छा, Yes, अभी sir. अभी देखते हैं। तो सबसे पहले dy बाई dx, ये हो गया यस सर। 6x स्क्वायर -30x + 36। यस सर। यस सर। तो इसमें से 6 कॉमन ले लिया। तो x स्क्वायर यस सर। -5x + 6 It's फैक्टराइज हो जाएगा। यस सर। x - 2। two. तो दो Yes, sir. क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। एक x = 2 और दूसरा x = 3। Three. यस सर। यस सर। अब d2y बाई dx² निकाला तो आ गया यस 12x - सर। 30। यस सर। यस सर। इसमें x = 2 पुट करेंगे तो नेगेटिव आ गया। Yes, sir.
Yes, x sir. इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आ गया, Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये हो गया मैक्सिमा Yes, sir. और ये हो गया मिनिमा। Yes, sir. वैल्यू की बात करें तो y मैक्सिमम के लिए x2 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11, यही आया था। Yes, sir. Yes, sir. कितना आया बता दो, मैं नहीं करने वाला। टू इंटू 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11, कितना कितना आया था बता दो। 39. या मैं कर दूं, बोलो। कोई तो बोलिए। Sir, maximum 39. और मिनिमम 38. मिनिमम कितना आया? 38. 38. पक्का? मैंने यूं ही लिखा, मैंने नहीं चेक किया। ठीक है। Sir. थर्ड देखो, वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सीलरेशन पूछा है, तो dv by dt 2 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Yes, sir. Yes, फोर्थ में भी वेलोसिटी क्या होगा, 4t प्लस 1 और t पुट कर दोगे तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। Yes, sir. इसमें भी 2 2 जा 4t, 4t t इक्वल टू 2, 4 2 जा 8 एक्सेलरेशन हो गया। तो ये तो मैक्सिमम मिनिमा का तीनों क्वेश्चन था नहीं, वो तो साथ में था इसलिए दे दिया। सिक्स्थ वाला मैक्सिमम मिनिमा का है फिर, Yes, sir. क्या आंसर आया सिक्स्थ का? C. 7 by 8. अभी देख लेते हैं। 7 by 8. dy by dx, अभी देख लेते हैं बेटा। 4x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1 बाई 4, क्रिटिकल पॉइंट हुआ। Yes. Yes, sir. dy by dx स्क्वायर पॉजिटिव हुआ, Yes, sir. है ना, मतलब ये मिनिमम है, तो y मिनिमम हो जाएगा। आ जा रही है, तो 16 टू 1 बाई 8 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1, Yes, sir. तो 8 एलसीएम ले लो, 1 माइनस 2 प्लस 8, 9 माइनस 2 7 बाई 8, ऐसा कुछ आंसर आया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. कुछ और क्वेश्चन करो, ये 6 था ना, दो तीन और क्वेश्चन ऐसे ही इजी वाले। नंबरिंग कंटिन्यू कर दो, तो इसको 7, इसको 8, इसको 9, कोशिश कीजिए। Sir.
Done, sir. Just a minute, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. फटाक से देख लो। इसमें dy by dx ये हो गया 8x minus 4, Yes, sir. yes, तो x sir. X equals to half. 1/2 हो गया क्रिटिकल पॉइंट, Yes, sir. और Yes, sir. d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव है, Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये Yes, sir. मिनिमा ही होगा। Yes, sir. तो Yes, y sir. मिनिमम में क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 Minus प्लस 7, Is equals to 6. plus 7. 1 minus 2 plus Yes, sir. 7, 7 plus Yes. 1 8, 8 minus 2 is 6, Yes, ये sir. 6 हमारा आंसर होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 8 और 9 दोनों में सेम फंक्शन है, Yes, Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें dy by dx मेरा हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3, Yes, sir. that is Yes, 3 sir. into x plus 1 into x minus 1, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट Yes, मिल sir. गए, x इज इक्वल टू +1 एंड x इज इक्वल टू -1, Yes, sir. Yes, sir. x इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू -1, दो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। Yes, sir. इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे d2y by dx स्क्वायर, तो ये 6x होगा, Yes, sir. तो x इज इक्वल टू Yes, sir. -1 पुट करेंगे तो नेगेटिव होगा, Yes, sir. Yes, मतलब sir. ये मैक्सिमा हो Yes. गया, Sir. और +1 पुट करेंगे तो पॉजिटिव होगा, Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये मिनिमा हो गया। Yes, sir. अच्छा, तो Yes, sir. वैल्यूज केवल हमें पुट करना है, हाँ सर. सर तो 8 वैल्यू का पुट D कर दीजिए। और 9th का भी. तो y मैक्सिमम के लिए मुझे x -1 पुट करना है, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 यही होगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. -1 Yes, sir. प्लस 3 दैट इज 2। Yes, sir. D1. y मिनिमम के लिए +1 पुट करना है, हाँ, plus प्लस Yes, sir. 1 का Yes, क्यूब sir. -3 इंटू 1, so Yes, 1 sir. -3 Yes, sir. that is -2, Yes, Minus sir. 2. Yes, sir. so maximum value of y +2 Sir. और Yes. value of x at which B, sir. minimum, 1. B, sir. 1. One. B1. Yes, sir. क्लियर है, Yes, sir. सबको क्लियर Yes, है। sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो अब क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं, अब ये मैक्सिमम मिनिमम में क्या है कि फंक्शन दिया हुआ है, कभी कभी क्या मिलेगा आपको कि क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा होगा जिस लैंग्वेज से आपको ढूंढना होगा कि मैक्सिमा मिनिमा कैसा है, तो उस तरह के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन एक दो करके देखते हैं, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन Yes, आसानी sir. होता है, बट उसमें क्या है कि इक्वेशन दिया हुआ नहीं रहता है, क्वेश्चन के लैंग्वेज से आपको खुद इक्वेशन बनाना रहता है, तो उस टाइप के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कुछ करते हैं। लीजिए दो क्वेश्चन और लीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन नहीं है बट लैंग्वेज बेस्ड है, कोशिश कीजिए।
हुआ? देखो फर्स्ट हो जैसे गया। जैसे ये वाला मैं करके बताता हूँ। तो x प्लस वाई का सम 60 है और मुझे x Yes, इंटू sir. वाई चाहिए, यस सर। यानी कि हमारा z बोल दो तो वो x इंटू वाई है। तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू वाई को लिख सकते हैं 60 माइनस एक्स। यस सर। तो मेरा Yes. फंक्शन हो गया z इज इक्वल टू 60x माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर। हो गया? Yes. Yes, sir. नाउ Yes, sir. फॉर z टू बी मैक्सिमम, dz by dx should be equal to 0. यस सर। Yes, sir. Means 60 minus 2x, this is equal to 0. यस Means Yes, sir. x is equal to 30 और x 30 है तो y भी 30 होगा। यस सर। आया समझ में? और इसका सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव ही है, मतलब ये मैक्सिमा ही होगा। कोई डाउट किसी को 10th में? नो सर। 11th बताइए।
बोलो 11th हो गया। सर बोलिए। सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए, तो देखो, एक सीट है जिसका टोटल एरिया है 40 मीटर स्क्वायर। उसको Yes, sir. फोल्ड करके मुझे एक टैंक बनाना है, जिस टैंक का टॉप ओपन रहेगा और उसका बेस स्क्वायर रहेगा। यही कहानी है। यस सर। तो देखिए, सपोज मैं एक ऐसा टैंक बनाया, तो इसका बेस क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा। मतलब ये अगर x है तो ये भी x है, यस सर। Yes, sir. और हाइट कुछ y Yes, रह sir. सकता है, मान लो, Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे सीट है, यहाँ पे सीट है, यहाँ पे सीट है, इसके पीछे भी है, केवल टॉप खुला हुआ है। तो यस सर। इसका पूरा सरफेस एरिया कितना होगा? बॉटम का हो गया x स्क्वायर, और यस मेरे पास 4 साइड है y इंटू एक्स के, यस सर। है ना। ये सब मिला के क्या होना चाहिए? 40 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। Yes, sir. यस सर। Yes. इस टैंक का वॉल्यूम क्या होगा? सर वो 2x स्क्वायर होगा ना? क्या बेटा? 2x स्क्वायर। 2 क्यों होगा? इस टैंक का ऊपर खाली है ना, ओपन टैंक हाँ लिखा हाँ है। हाँ हाँ सर। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा इसका? क्यूब। नहीं Square Y. x स्क्वायर y। एक्स स्क्वायर इंटू वाई ना। Yes, sir. अच्छा, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गया, तो पहले एक वेरिएबल में चेंज करने के लिए इस इक्वेशन से मुझे दिख रहा है कि 4xy इज 40 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से y मुझे मिल गया 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, दैट इज 10 अपॉन x माइनस x अपॉन 4। ये y मिल गया। यस सर। इस y को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अब मेरा वॉल्यूम हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 10 अपॉन x माइनस x अपॉन 4। तो ये हो गया 10x
माइनस एक्स क्यूब बाई 4, ऐसा हो गया। Yes, sir. Now for v to be maximum, dv by dx 0 होना चाहिए। Yes, sir. घबरा मत, लिखने का टाइम दूंगा मैं, पहले आप एक बार समझ लो। dv by dx 0 होना चाहिए। इसका मतलब है 10 माइनस 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए। Yes, sir. मतलब Yes, sir. एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 40/3, मतलब x की वैल्यू हो गई √40/3 मीटर। ये x हो गया। Yes, sir. Yes, sir. और x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y भी मिल जाएगा वैसे ही। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आया। कॉपी कर लीजिए। Okay. Done, sir. हो गया, लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो। तो ये हो गया आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसी के साथ आपका डिफरेंशिएशन हो गया खत्म। ठीक है। Yes, sir. अगले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। Integration, sir. हाँ Okay, sir. Yes, sir. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए बाय। Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, कुछ homework डालोगे? होमवर्क दूं, बुकलेट से दूं? हाँ सर, दे दो। हाँ सर। हाँ, मैं ग्रुप पे लिख देता हूँ बुकलेट से क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, ओके सर। यस सर, बाय सर। यस सर, बाय सर, थैंक यू सर।